हेलो फ्रेंड्स, E2 नेटवर्क का रिजल्ट आ गया है और इवन कॉल भी हो चुका है। तो चलिए मैं आपको अब अपडेट शेयर कर देता हूँ रिजल्ट पे। तो देखिए, ट्विटर पे मैंने ऑलरेडी एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने बताया कि कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस दिखाया है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, मुझे ना ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए अगर आपको ये अपडेट पता ना हो, क्योंकि मैं ट्विटर पे रेगुलरली डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के बारे में अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब वापस आते हैं। तो कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस दिखाया। लॉस दिखाने का रीजन क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, कंपनी का कमाने का तरीका क्या है। मोस्टली कंपनी क्या करती है ना, कंपनी के पास जीपीयू है, ग्राफिकस प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है ना, कैलकुलेशन करने में यूज होता है, मॉडल वगैरह बड़ा बड़ा। तो जैसे आपने सुना होगा मशीन लर्निंग मॉडल्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स, डीप लर्निंग मॉडल्स। तो ऐसे ऐसे मॉडल को ट्रेन करने में, फिर इन्फ्रेंस करने में यूज होता है। तो कंपनी ने क्या किया हुआ है आज के टाइम पे, अपने काफी रिसोर्स को ट्रेनिंग पे दे रखा है, सॉरी ट्रायल पीरियड पे। जैसे ये क्या होता है ना कि बहुत सारे कंपनी के पास ये गए, कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, तो वो बोलेगा कि भाई मुझे टेस्ट करने दो पहले, हमको अच्छा लगेगा तभी तो हम खरीदेंगे ना। तो इस वजह से क्या हुआ कि उनका यूटिलाइजेशन तो हो रहा है ग्राफिक्स कार्ड का, ठीक है, लेकिन उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। खर्चा भी हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि आप देखोगे यहाँ पे एबिटा भी 41% के आसपास का है, दैट इज कंपनी को लॉस हो रहा है। ठीक है, तो मैंने वहां ट्विटर में यही लिखा कि कंपनी ने पिछले 3 क्वार्टर से ट्रायल ही कर रही है। जैसे मुझे पता है, मुझे नहीं पता इन्होंने कोई नया बिजनेस क्रैक किया भी है कि नहीं। इनको भले इंडिया एआई मिशन से ऑर्डर मिला है और उसके वो भी ठीक ठाक ऑर्डर मिला है, आई थिंक 88 करोड़ और समथिंग, या 177 करोड़ और 88 करोड़ का मिला है, जो कि इटसेल्फ इज अ गुड ऑर्डर। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा इनका EBITDA मार्जिन कम होगा। नॉर्मली इनका क्या होता है, 60-70% होता है, लेकिन इनका कम होगा। मुझे एक्जैक्टली तो नहीं पता कितना कम होगा, लेकिन कम होगा नॉर्मल बिजनेस से। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वापस आते हैं और समझते हैं थोड़ा सा कंपनी का आउटलुक क्या हो सकता है। देखिए, हम एज्यूम करते हैं, एक और बात कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला कि हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि हम 30 से 35 करोड़ का मंथली रन रेट करेंगे रेवेन्यू का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम एज्यूम कर देते हैं 35 करोड़ का करती है, 35 करोड़ का करती है, तो रेवेन्यू कितना बनेगा, 105 करोड़ पर क्वार्टर। और इबिटा का कैलकुलेशन मैंने, सॉरी पीई का कैलकुलेशन किया हुआ, और एज्यूमिंग कि कंपनी 60% का इबिटा लेती है और 70% का इबिटा। तो उस हिसाब से मैंने क्या किया, पीई कैलकुलेट किया। तो पीई का रेंज आ रहा है 77 to 55। ठीक है, फॉरवर्ड पी का रेंज किया हुआ है। अगर ये मंथली जो है 30 to 35 करोड़ का रेवेन्यू कर लेते हैं, ये एज्यूम करके मैंने किया है, तो इतना कर लेते हैं तो भी इनको 55 से 77 का पी से कम नहीं होने वाला है इनका। एंड सेकेंड चीज क्या है कि आप ये समझिए, ये करने के लिए उन्होंने क्या बोला, Q3 तक ये होगा, Q3 में ये डिलीवर हो सकता है, Q4 से पहले कर सकते हैं इंडिया एआई मिशन के वजह से। तो ये पार्टिकुलर पीई पहुंचने में उनको 55 बिट टू 77 के बीच पहुंचने में कम से कम नेक्स्ट ईयर का Q2 लगेगा, दैट इज FY27 का Q2। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, क्या हमारे पास मार्केट में इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है। आज के टाइम पे मार्केट में भर भर के अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपको वैसा अपॉर्चुनिटी जानना है तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे अपॉर्चुनिटीज को अक्सर शेयर करता रहूंगा। तो मेरा क्या बोलना है कि ये कंपनी कुछ भी है, आज के टाइम पे बहुत महंगा ट्रेड कर रही है, और आज के टाइम पे मार्केट में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। E2 नेटवर्क से क्यों लेना है, हमें कोई और कंपनी लेंगे। ऊपर से इनको इंडिया एआई मिशन से तो भले ही ऑर्डर मिल रहा है, लेकिन ये कोई बड़े एंटरप्राइज को कैलकुलेट नहीं क्रैक कर पा रहे आज के टाइम पे। तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी बड़े कंपनी के साथ इनका डील हुआ हो। तो कब तक इंडिया एआई मिशन की वजह से चलते रहेंगे। जैसे बोला कि इंडिया एआई की मिशन की वजह से हमें 30 to 35 करोड़ का मंथली इबिटा बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आपको दूसरी जगह से नहीं मिल रहा है ना, मुझे तो यही समझ में आया। ठीक है, और मैं आपको एक बता दूं मेरा पर्सनल टेक क्या है इसमें। देखिए, मैंने बहुत पहले इसमें पोजीशन बिल्ड किया था, मैंने कट भी कर दिया है। मैंने समथिंग अराउंड यहाँ पे खरीदा था जब इनका, आई थिंक, जस्ट लेट मी चेक कौन सा कब का रिजल्ट आया था। हाँ, आई थिंक मार्च 25 पर जब इनका रिजल्ट आया था ना, तब मैंने इस कंपनी को खरीदा था, क्योंकि आप देखो उसमें पैट इन्होंने अच्छा खासा दिखाया था, और इवन कमेंट्री भी ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। जैसे इन्होंने बोला था इंडिया एआई मिशन से आएगा, हम ट्रायल कर रहे हैं, हम क्रैक कर लेंगे कहीं पे। लेकिन आप एक चीज़ देखो, वो क्वार्टर से 2 और क्वार्टर हो चुका है, 6 महीना हो चुका है, लेकिन उस फ्रंट पे बहुत अच्छा अपडेट अभी तक नहीं आया है। तो क्या हुआ ना, मेरा थोड़ा ट्रस्ट चला गया। मैं बताता हूँ, जैसे जून 25 का रिजल्ट आया, फिर वहां का मैंने कॉल अटेंड किया। उस कॉल में कंपनी ने नया क्लाइंट का तो कुछ बताया ही नहीं, LNT के पार्टनरशिप के बारे में भी मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं मिला वहां पे। ठीक है, और मंथली रन रेट के बारे में भी कुछ क्लैरिटी नहीं मिला, तो मुझे सिक्योर फील नहीं हुआ। और मार्केट में अपॉर्चुनिटी अच्छा था तो मैंने बेच दिया, भले ही मैंने ज्यादा गेन नहीं किया। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ के आसपास कंपनी का रिजल्ट
रिजल्ट आया था, तो वहां से शेयर प्राइस गिरना शुरू हुआ और मैं जैसे ही सर्किट खोला मैंने कंपनी से निकल गया। मैंने आई थिंक 10 से 12% का गेन किया था, लेकिन मैंने अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट किया। और आप देखोगे उसके बाद रैली आया था। आई एम टेलिंग यू, ये फंडामेंटल्स की वजह से नहीं आया था रैली। ये रैली इसलिए आया था कि इंडिया का एआई मिशन का अचानक से हल्ला होने लगा, और मार्केट में तो हल्ला पे भी पैसा बनता है ना फंडामेंटल्स के अलावा, तो आपको ये चीज को देखना पड़ेगा। पर्सनली मैं समराइज कर देता हूँ, मुझे आज के टाइम पे ये कंपनी बहुत हाई वैल्यूएशन पे लगता है। सेकंड चीज क्या कि इंडिया एआई मिशन के अलावा कहीं और से रेवेन्यू विजिबिलिटी नहीं दिख रहा है। कैपेक्स ये बिजनेस काफी कैपेक्स इंटेंसिव है। जैसे एक बार जीपीयू यूटिलाइज होगा, फिर से नया जीपीयू खरीदेंगे तो इनका बोरोइंग बढ़ेगा, नहीं तो फिर लिक्विडेशन होगा अपना इक्विटी का। तो मुझे इस हिसाब से ये कंपनी ज्यादा सेफ नहीं लगती है। सॉरी, सेफ नहीं मतलब ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती है। आज के टाइम पे बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है, तो यही क्यों। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर